हाल ही में 19 मार्च को रिलीज हुई रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर 2 भारतीय सिनेमा की सबसे ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हो रही है। और बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए नजर आ रही है और अंदर से आपको देशभक्ति भी महसूस करा रही होगी। लेकिन इसके साथ एक सबसे अहम और बहुत बड़ा सवाल, क्या ये एक सिर्फ मूवी है या मोदी सरकार का हाई बजट चुनावी विज्ञापन? आइए समझते हैं इस वीडियो में। जब आप थिएटर में बैठकर धुरंधर 2 मूवी देखने गए थे या जाएंगे तो पर्दे पर असली न्यूज के फुटेज दिखाए जाते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 का शपथ ग्रहण समारोह। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि और 2016 की नोटबंदी का भाषण भी दिखाया जाता है। लोग पागल होकर तालियां बजा रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि यह फिल्म ठीक उसी समय क्यों आई है जब अगले महीने अप्रैल 2026 में 5 स्टेट्स के इलेक्शन है। My dear electors of Assam, Kerala, Puducherry, Tamil Nadu and West Bengal. धुरंधर 2 मूवी की कहानी की शुरुआत वहां से होती है जहां से धुरंधर फर्स्ट मूवी का एंड हुआ था। इसमें एक कैरेक्टर है जसकीरत सिंह रंगी यानी कि रणवीर सिंह, अब हमजा अली बनकर कराची के अंडरवर्ल्ड में घुस चुका है। लेकिन फिल्म का असली नायक जसकीरत नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की छवि को बार बार हाईलाइट किया गया है। आदित्य धर की इस फिल्म में आर माधवन का किरदार अजय सान्याल सीधे सीधे इस देश के NSA अजीज डोभाल की याद दिलाता है। फिल्म में यह बार बार दिखाने की कोशिश की गई है कि 2014 से पहले इंडिया एक असहाय देश था। इस मूवी में एक सीन में यह भी दिखाया गया है कि पाकिस्तान के जनरल टीवी पर नरेंद्र मोदी को शपथ लेते हुए देख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब हमने इंडिया से कंट्रोल खो दिया है। इसलिए सीधा सवाल उठता है कि क्या 2014 से पहले भारत की सुरक्षा एजेंसियां करप्ट थी या सो रही थी? फिल्म में जानबूझकर पुरानी सरकारों और इंटेलिजेंस को फेलियर और गद्दारी जैसा दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुए पार्लियामेंट अटैक और कंधार जैसे प्लेन हाईजैक को पॉजिटिव वाइब्स के साथ में पेश किया जाता है। यह साफ तौर पर बीजेपी के उस नैरेटिव को बढ़ावा देता है कि देश को सिर्फ एक ही नेता बचा सकता है, वो है अब आते हैं फिल्म के सबसे विवादित उस हिस्से पर, वो है डीमोनेटाइजेशन यानी कि नोटबंदी। फिल्म में दिखाया गया है कि नोटबंदी एक मास्टर स्ट्रोक था मोदी गवर्नमेंट का, जिसने 60,000 करोड़ रुपए की आतंकी फंडिंग को एक झटके में खत्म कर दिया। फिल्म का दावा है कि यह नकली पैसा यूपी के चुनाव बिगाड़ने के लिए आ रहा था, लेकिन RBI की रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। रिपोर्ट के मुताबिक बंद किए गए नोटों का 99.3% हिस्सा बैंकों में वापस आ चुका है। तो फिर वो ब्लैक मनी और फेक करेंसी कहाँ गए जो इस फिल्म में नष्ट होते हुए दिखाए गए? फिल्म में नोटबंदी के टाइम बैंकों के सामने लगी लंबी कतारों पे लोगों की भीड़ का कोई जिक्र नहीं है, जहां आम नागरिक मर रहे थे, और न ही उस आर्थिक मंदी का उल्लेख किया गया है इस मूवी में, जिससे देश आज भी उबर नहीं पाया है। बस इस मूवी में एक नोटबंदी को सिर्फ और सिर्फ एक सीक्रेट सिक्योरिटी विन की तरह दिखाकर सरकार की सबसे बड़ी विफलता पर व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई है। अब सबसे अहम और जरूरी सवाल वो ये कि इस फिल्म को मार्च महीने में क्यों रिलीज किया गया है। 15 मार्च 2026 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अगले महीने यानी कि 9 से 29 अप्रैल को असम, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन डिक्लेयर करके मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर देता है। इसके ठीक 4 दिन बाद यानी कि 19 मार्च को यह फिल्म रिलीज होती है। इस फिल्म में राष्ट्रवाद के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाकर एक ऐसा नैरेटिव गढ़ा गया जिससे बीजेपी को इस फिल्म से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से फायदा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। असम में 9 अप्रैल को इलेक्शन है और बीजेपी घुसपैठ और आतंकवाद का डर दिखाकर वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर सकती है। ये सब फिल्म में एक अच्छे से दिखाया गया है। वहीं वेस्ट बंगाल में करप्शन और पाकिस्तान का कनेक्शन दिखाकर ममता बनर्जी के गढ़ में सेंध मारने की कोशिश कर सकती है। अपोजिशन के लीडर VD सतीशन और अन्य नेताओं का कहना है कि अब सरकार इस टाइम अपनी उपलब्धियों का प्रचार कर रही है फिल्म के माध्यम से। ये सीधा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की चुप भी बहुत कुछ कह जाती है। इस फिल्म ने सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सिनेमा के व्यापार को भी करप्ट किया गया है।
कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म टॉक्सिक इसी 19 मार्च को रिलीज होने वाली थी, लेकिन थिएटर के मालिकों पर ऐसा दबाव बनाया गया कि यश को अपनी फिल्म जून तक टालनी पड़ी। और राम गोपाल वर्मा जैसे बड़े फिल्म डायरेक्टर्स का कहना है कि धुरंधर 2 साउथ के सुपर स्टार्स को भी एक्सपोज कर देगी। यहीं पर एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, वो यह कि हमेशा जिस भी भाषा में जो मूवी बनती है उसके साथ में अन्य रीजनल लैंग्वेज में डबिंग होकर उस मूवी रिलीज होती है। लेकिन धुरंधर 2 मूवी का हिंदी वर्जन तो रिलीज हो जाता है 19 मार्च को, लेकिन तमिल, तेलुगु और मलयालम का डब वर्जन सेंसर सर्टिफिकेट और तकनीकी दिक्कतों के नाम पर जानबूझकर टाल दिया जाता है, ताकि साउथ के दर्शक पहले उस हिंदी नैरेटिव को देखें। यह रीजनल लैंग्वेज और उनकी आइडेंटिटी पर सीधा हमला है। अंत में फिल्म ये पंजाब को भी नहीं छोड़ती है और ऐसा लग रहा है कि किसान आंदोलन का बदला लेने के लिए शायद इस फिल्म में पंजाब को ड्रग और देशद्रोह का अड्डा दिखाया गया है। जकीरत का दोस्त पिंडा ड्रग एडिक्ट और टेररिस्ट एक्टिविटी में दिखाया गया है। क्या ये पंजाब के उन लाखों किसानों का अपमान नहीं है जिन्होंने सरकार को किसान आंदोलन में झुकने के लिए मजबूर कर दिया था? धुरंधर 2 तकनीकी रूप से एक अच्छी फिल्म हो सकती है, लेकिन जब सिनेमा का इस्तेमाल सच को दबाने और चुनाव जीतने के लिए होने लगे तो हमें सजग हो जाना चाहिए। यह फिल्म हमें बेरोजगारी, महंगाई और गिरती हुई लोकतांत्रिक संस्थाओं के मूल्यों के बारे में सोचने से रोकती हैं और हमें एक ऐसे काल्पनिक युद्ध में उलझा देती हैं जहां कुछ हमें सच नजर ही नहीं आता है। अगली बार जब भी आप थिएटर में तालियां बजाए तो याद रखिए कि कहीं आप अपनी असल समस्याओं की आरती पर तो नहीं नाच रहे हैं। इस मूवी के रिलीज होने और टाइमिंग पर क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।